नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं विष्णु देसाई को पत्र लिखा है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर बने शराब कोचिया, सप्ताह भर घूमकर की नकली शराब की डील, पकड़ी 7 पेटी। गोवा मोतीलाल साहू चला रहा था धंधा। रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में नकली शराब पकड़ी है। 300 लीटर ओपी ओवर प्रूफ्ड लिक्विड भी बरामद किया है। इसका इस्तेमाल नकली शराब बनाने में होता था। इसके साथ आरोपियों में मोतीलाल साहू और युवराज साहू को भी पकड़ा गया है। खास बात यह है कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर विकास गोस्वामी खुद कोचियां बने। इसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह तक अवैध शराब का धंधा करने वाला बनाए और नकली शराब बेचने वालों को ट्रेस कर उन तक पहुँचे। राधिका खेरा ने भेजा नोटिस, भूपेश बैज को चैलेंज। रायपुर में कहा, मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया, सबूत दें तो छोड़ दूंगी राजनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भाजपा नेता राधिका खेरा में उनकी मां की कंपनी को लेकर आरोपों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राधिका ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता वंदना राजपूत को लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चैलेंज किया है। राधिका ने कहा, अगर भूपेश बघेल और बैज 48 घंटे में सबूत दें कि उनकी मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया तो वे राजनीति छोड़ देगी। राधिका ने यह भी कहा कि अगर चैलेंज पूरा नहीं कर सके तो यही काम बघेल और बैज को भी करना होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भूपेश शासन में उसकी मां की कंपनी ने सरकार के लिए कुछ विज्ञापन फिल्में बनाई और लाभ कमाया। तब के कुछ पेंडिंग बिल थे, इस वजह से सरकार बदलने के बाद कांग्रेस नेताओं से उन्होंने विवाद किया और पार्टी छोड़ दी। रायपुर में घर जा रहा युवक नदी में बह गया। सुकमा बीजापुर में गांवों का संपर्क कटा। 4 राज्यों के रूट बंद, 10 जिलों में अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज बुधवार भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मुंगेली, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव और खैरागढ़, श्री खदान, गंडई में भारी बारिश की संभावना है। सुकमा में सबरी और बीजापुर में इंद्रावती व चिंताउगु नदी उफान पर है। हाईवे पर पानी भरने से दोनों शहरों से होते हुए छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क दूसरे दिन भी कटा रहा। वहीं रायपुर में मंगलवार को हुई बारिश से हालात बिगड़े हैं। धरसींवा में एक युवक नदी में बह गया, उसकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा, बाढ़ की स्थिति पर अलर्ट है। सभी जिलों के कलेक्टर को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर में 465 नगर सैनिकों की होगी भर्ती। 21,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा फिजिकल टेस्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 1 दशक बाद नगर सैनिकों के 465 पदों पर भर्ती होगी। नगर सैनिकों के 200 पद और महिला छात्रावास में महिला नगर सैनिकों के 265 पद शामिल हैं। इसमें भाग लेने के लिए संभाग के 21,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जिले के भरनी परसदा स्टेट अग्निशमन और SDRF मैदान पर 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें युवाओं को फिजिकल टेस्ट देना होगा, जिसमें युवा पहुँच सकते हैं। छत्तीसगढ़ लीगल स्कैम टुटेजा की जमानत याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ लीगल स्कैम टुटेजा की जमानत याचिका खारिज। रिटायर्ड IAS बोले, झूठे केस में फंसाया। EOW ने कहा, बेल मिली तो विदेश भाग सकते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ACB EOW कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में हुई। अनिल टुटेजा करीब 5 महीने से जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान EOW की ओर से वकील सौरभ कुमार पांडे कोर्ट में कहा कि बेल मिलने के बाद टुटेजा विदेश भाग सकते हैं। वहीं रिटायर्ड IAS टुटेजा की ओर से याचिका में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत की मांग की गई। टुटेजा ने कोर्ट में बताया कि EOW ने प्रताड़ित करने के लिए 14 दिन की रिमांड पर लिया। अब तक जांच के दौरान उनके पास से शराब की बोतल और नकली होलोग्राम तक बरामद नहीं हुआ है।
जो आरोप लगाए गए वे भी साबित नहीं हो पाए हैं। बलरामपुर माइनिंग दफ्तर में सबूत मिटाने के लिए आगजनी। 200 करोड़ के फर्जी रॉयल्टी प्रमाण पत्र किए गए थे जारी। एसडीएम ने दर्ज कराई एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर कलेक्ट्रेट की खनिज शाखा में लगी आग मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। इसका कारण 200 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी रॉयल्टी भुगतान प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। 24 जुलाई की रात आग लगी थी। इस आग में दफ्तर में रखे कंप्यूटर और फर्नीचर सहित 2018 से 2022 तक के सभी दस्तावेज जल गए थे। जांच के लिए एसडीएम अमित श्रीवास्तव, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई थी। एसडीएम अमित की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि आगजनी की रात सीसीटीवी कैमरे बंद थे। खनिज शाखा के जिन 2 कैमरों में आग लगी उनमें एक कक्ष का उपयोग भंडार कक्ष और रिकॉर्ड रूम के रूप में किया जा रहा था। दूसरे कक्ष में खनिज निरीक्षक का कार्यालय था। 48 घंटे की बारिश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में बाढ़। सबरी गोदावरी नदी उफान पर, नेशनल हाईवे 30 पर पानी भरा। देखिए ड्रोन से बाढ़ के हालात। 48 घंटे की बारिश ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के राज्य के कई हिस्सों को डुबा दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से जुड़े इन राज्यों की सरहद पर स्थित सबरी नदी उफान पर है। सुकमा कोटा के रास्ते आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 30 पर पानी भरा हुआ है। इधर बीजापुर के रास्ते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 63 पर पानी भर गया है। इस रास्ते से इन तीनों राज्यों का संपर्क टूट चुका है। हालांकि इन दोनों जिलों में आज सुबह से बारिश थमी हुई है। ऐसे में जल्द ही मार्ग खुलने की संभावना है। यदि बारिश होती है तो मुश्किल बढ़ जाएगी। बघेल ने अरुण साव को बताया बेचारा गरीब। बोले योजनाओं के काम नहीं होने पर डांट पड़ी, तब अधिकारियों को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अरुण साव को बेचारा गरीब बताया है। उन्होंने कहा कि अरुण साव विदेश जा रहे थे तो बेचारे गरीब को अनुमति भी नहीं मिली थी, बाद में अनुमति मिली। भूपेश बघेल ने कहा कि 8 महीने की सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है, सभी काम अटके पड़े हैं। स्कूल शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और नल जल योजना को लेकर हमारी सरकार ने जितना काम किया था सिर्फ वही हुआ है, इसलिए साव को डांट पड़ी है। तब 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष शर्मा का निधन। छत्तीसगढ़ में 10 सालों तक पीसीसी के प्रभारी महामंत्री थे। पूर्व सीएम बघेल ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष शर्मा का बुधवार सुबह निधन हो गया है। शर्मा छत्तीसगढ़ में 10 सालों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री थे। शाम मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस नेताओं ने भी शोक जताया है। आम लोगों के लिए बंद हुआ स्वर्ग का द्वार। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन आकाश नगर में नहीं जा सकेंगे पर्यटक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैला लीला की पहाड़ियों पर स्थित आकाश नगर में इस साल 17 सितंबर को पर्यटक नहीं जा सकेंगे। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रशासन ने एहतियात और तौर पर यह फैसला लिया है। हर साल बस्तर का स्वर्ग कहे जाने वाले आकाश नगर के दरवाजे पर्यटकों के लिए सिर्फ एक दिन ही खुलते थे। दरअसल किरंदुल बचेली में लगातार बारिश हो रही है। इससे पहले भी भारी बारिश की वजह से माइंस से लाखों लीटर पानी नीचे शहर में उतरा था। माइंस का एक अस्थायी डैम भी टूटा हुआ है। साथ ही पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है। ऐसे में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 17 सितंबर को आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आदेश जारी किया है। भूपेश बोले बेलगाम और अहंकारी हुआ प्रशासन। सिर्फ अधीक्षिका को हटाने से काम नहीं चलेगा, तहसीलदार को भी हटाया जाए। कलेक्टर ने छात्राओं से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बाद अब बिलासपुर में छात्राओं को जेल भेजने की धमकी देने का मामला राजनीतिक टूल पकड़ने लगा है। पुलिस ने छात्राओं को सड़क जाम करने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरशाही को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। बघेल ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम और अहंकारी हो गया है। सिर्फ अधीक्षिका को हटाने से काम नहीं चलेगा, तहसीलदार को भी तत्काल पद से हटाना चाहिए। इधर कलेक्टर अवनीश शरण ने स्कूली छात्राओं से मुलाकात कर 15 दिन के भीतर सभी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया है। बलरामपुर में पशुधन विकास विभाग में केवल 24% कर्मचारी। 10 सालों से एक ही वेटरनरी डॉक्टर। कामकाज पर पड़ रहा है असर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में संचालित पशुधन विकास विभाग में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।
विभाग में पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सक क्षेत्र के सहायक कर्मचारियों की कमी से जिले भर में विभाग में कामकाज पर काफ़ी असर पड़ रहा है। नियमानुसार जिले के पशुधन विकास विभाग में सिर्फ 24% ही पदों पर कर्मचारियों की पूर्ति है। बचे हुए पद पर अभी तक पूर्ति नहीं की जा सकी है। दरअसल जिले में संचालित पशुधन विकास विभाग में सेटअप के अनुरूप विकासखंड स्तर पर स्थित समस्त पशु चिकित्सालयों में नियम के अनुसार 2 पशु चिकित्सक की पदस्थापना होनी चाहिए। लेकिन जिले में आलम यह है कि सभी संचालित पशु चिकित्सालयों लगभग पिछले 10 सालों से आज तक सिर्फ एक पदस्थ हैं। युवा कांग्रेस 35+ वाले पदाधिकारियों की सूची कर रही है तैयार। ब्लॉक जिला कांग्रेस भेजे जाएंगे। प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों में भी होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। युवा कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो गई है। इन नेताओं को युवा कांग्रेस से हटाकर ब्लॉक और जिला कांग्रेस में जगह दी जाएगी। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। युवा कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की सूची तैयार करने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रदेश पदाधिकारियों और विधानसभा अध्यक्षों को बदलने की तैयारी भी चल रही है। इन पदाधिकारियों के कामकाज के आधार पर बदलाव किए जाएंगे। सभी का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही इनकी पदों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बड़े बदलाव होंगे। तीरथगढ़ जल प्रपात की सैर पर प्रतिबंध। जल स्तर बढ़ने से प्रशासन ने लिया निर्णय। नज़दीक जाने पर हो सकता है जान का खतरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग जगहों पर पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले भी उफान पर हैं। बस्तर में स्थित तीरथगढ़ जल प्रपात का जल स्तर बढ़ गया है। पानी का फ्लो अधिक होने और जान का खतरा होने की वजह से यहाँ पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जल प्रपात स्थित है। यह जल प्रपात मुनगा बाहर नाले से बनता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के डायरेक्टर का कहना है कि बारिश में पानी बढ़ने के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल प्रपात के आसपास जाने की मनाही है। फिलहाल बारिश ज़्यादा है। बारिश रुकेगी तो पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया जाएगा।